एक जंगल में नदी किनारे एक पेड़ पर कालू कौवे और उसकी पत्नी का घर था जो लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। उसे किसी आंधी और बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही वो टूटता था। कालू कौवा और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा लालची थी। जंगल में बहुत ज़्यादा पक्षी रहते थे, लेकिन उन दोनों ने सारे पक्षियों को लड़के उन्हें भगा दिया था दूसरी जंगल में। और वो इस जंगल में दोनों अकेले रहते थे और उनका लकड़ी का बना हुआ मजबूत किस्म का घर था। बहुत खुश तो थे, लेकिन एक दिन काली कौवी कहती है, अरे मेरे सरदार, हम इस जंगल में बहुत ही अकेले हो गए हैं। हमारा किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। अरे मेरी रानो, हम इस जंगल में कितना खुश है। हम इधर उधर भागता फिरता खाता पीता है, कितना मजा करता है। अरे मेरे सरदार, आप तो ये ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मैं इस जंगल में बहुत उदास हो रही हूँ, क्योंकि इस जंगल में कोई पक्षी भी नहीं है जिससे मैं दोस्ती कर सकूँ। मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं है। मुझे यही बात बहुत परेशान करती है। मैं चाहती हूँ मेरे बहुत सारी दोस्तें हों। शाम के समय बहुत तेज बारिश होती है। दूसरे जंगल के कुछ पक्षी रास्ता भूल के रानो कौवा और उस कालू कौवे के जंगल में आ पहुंचते हैं। दूसरी बोलती है, अरे टिमटिमी, अरे पिंकी, अब हम क्या करेंगे? रात कैसे गुजारेंगे? बारिश तो बहुत तेज है। हमें तो छत की जरूरत है। मुझे तो लगता है इस जंगल में किसी पक्षी का घर नहीं है। हम तो बहुत दूर आ चुके हैं। पिंकी उड़ के दूसरे पेड़ पे जाती है और शोर मचाती हुई आती है। वो रहा दरख्तों की ओर में किसी पक्षी का घर। किसी घर में दिया चल रहा है। हमें उस घर में जाना चाहिए। चलो चलते हैं। हमें रात रहने के लिए जगह तो मिल ही जाएगी। पिंकी, टिमटिमी और कबूतरी कालू कौवे के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और दस्तक देते हैं। अरे रानो, हमारे घर तो कोई भी नहीं आता। इस जंगल में हम और तुम दो तो रहते हैं। इस समय कौन आ गया है? अरे कालू कौवे, क्यों डरते हो? जाके देखो तो सही, हमारे घर पे कौन आया है। कालू कौवा दरवाजा खोल के देखता है। वहां पर एक कबूतरी खड़ी होती है और कहती है, हमें रात के लिए जगह दे दो, हम बेघर हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, चलो अंदर आओ, हम मिलकर बैठ के बात। एक जंगल में नदी किनारे एक पेड़ पर कालू कौवे और उसकी पत्नी का घर था जो लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। उसे किसी आंधी और बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही वो टूटता था। कालू कौवा और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा लालची थी। जंगल में बहुत ज़्यादा पक्षी रहते थे, लेकिन उन दोनों ने सारे पक्षियों को लड़के उन्हें भगा दिया था दूसरी जंगल में। और वो इस जंगल में दोनों अकेले रहते थे और उनका लकड़ी का बना हुआ मजबूत किस्म का घर था। बहुत खुश तो थे, लेकिन एक दिन काली कौवी कहती है, अरे मेरे सरदार, हम इस जंगल में बहुत ही अकेले हो गए हैं। हमारा किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। अरे मेरी रानो, हम इस जंगल में कितना खुश है। हम इधर उधर भागता फिरता खाता पीता है, कितना मजा करता है। अरे मेरे सरदार, आप तो ये ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मैं इस जंगल में बहुत उदास हो रही हूँ, क्योंकि इस जंगल में कोई पक्षी भी नहीं है जिससे मैं दोस्ती कर सकूँ। मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं है। मुझे यही बात बहुत परेशान करती है। मैं चाहती हूँ मेरे बहुत सारी दोस्तें हों। शाम के समय बहुत तेज बारिश होती है। दूसरे जंगल के कुछ पक्षी रास्ता भूल के रानो कौवा और उस कालू कौवे के जंगल में आ पहुंचते हैं। दूसरी बोलती है, अरे टिमटिमी, अरे पिंकी, अब हम क्या करेंगे? रात कैसे गुजारेंगे? बारिश तो बहुत तेज है।
हमें तो छत की जरूरत है। मुझे तो लगता है इस जंगल में किसी पक्षी का घर नहीं है। हम तो बहुत दूर आ चुके हैं। पिंकी उड़ के दूसरे पेड़ पे जाती है और शोर मचाती हुई आती है। वो रहा दरख्तों की ओर में किसी पक्षी का घर, किसी घर में दिया जल रहा है। हमें उस घर में जाना चाहिए। चलो चलते हैं, हमें रात रहने के लिए जगह तो मिल ही जाएगी। पिंकी, टिमटिमी और कबूतरी कालू कौवे के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और दस्तक देते हैं। अरे रानो, हमारे घर तो कोई भी नहीं आता। इस जंगल में हम और तुम दो तो रहते हैं। इस समय कौन आ गया है? अरे कालू कौवे, क्यों डरते हो? जाके देखो तो सही, हमारे घर पे कौन आया है। कालू कौवा दरवाजा खोल के देखता है। वहाँ पर एक कबूतरी खड़ी होती है और कहती है, हमें रात के लिए जगह दे दो, हम बेघर हो चुके हैं। अच्छा, चलो अंदर आओ, हम मिलकर बैठ के बात। कबूतरी, टॉनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया कमरे में जाकर बैठती हैं और इतने में रानू कौवा और उसका पति आ जाते हैं। अरे कबूतरी, हम आपको एक बुलबुल का घर दिखाएंगे। आप उसमें रह सकते हैं और हमको आपने किराया देना पड़ेगा। कबूतरी बोलती है, अरे रानू कौवे, हमें कितना किराया देना होगा इस बुलबुल के घर का? अरे कबूतरी, तुमको 10 दाने गंदम के हर रोज मुझे देने होंगे और यही तुम्हारा किराया होगा। कबूतरी दिल में सोचती है, हम भी बेघर हैं, हमारे पास भी तो कुछ भी नहीं है। चलो ये भी अच्छा है, 10 दाने बहुत बड़ी चीज नहीं, हम इन्हें दे सकते हैं। ये बात सोचते हुए वो इस पर हामी भर लेती है। पिंकी, कबूतरी और टॉनी चिड़िया इस घर में रहने लग जाते हैं और वो रोज जाके काले कौवे को 10 दाने दे आते थे। इसी तरह टाइम गुजरता रहा। अभी 2 ही दिन हुए थे वो यहाँ पे रहते हुए हैं। मौसम फिर खराब हो जाता है और बारिश लगने लग जाती है। दूसरे जंगल से बुलबुल काले कौवे के पास आता है और कहता है, अरे कालू कौवा, ये कौन था जो तुम्हारे पास अभी बैठी थी? अरे ये हमारे किराएदार हैं। वो जो बुलबुल का पहला पुराना घर था उसमें ये रहते हैं। अरे कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? ये तो बहुत ही पुराना घर है, ये तो गिर ही जाएगा। मैं तुम लोगों को यही तो बताने आया हूँ, कल बहुत आंधी और बारिश होने वाली। मुझे चील ने भेजा है कि काले कौवे को बोलो जंगल छोड़ के दूसरे जंगल आ जाए जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बुलबुल को ख्याल आता है रास्ते में, कालू कौवा तो उनको नहीं बताएगा, मुझे तो बता देना चाहिए था। कल तो बहुत आंधी आने वाली है, बुलबुल का घर तो गिर जाएगा, वो बेचारे तो मर ही जाएंगे। मुझे जाके उनको बता देना चाहिए। बुलबुल उनके घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, उनको साथ लेकर चला जाता है। बुलबुल कौवे को भी कहता होता है, तुम दूसरे जंगल जाओ, लेकिन कौवा कहता, हमारा घर तो बहुत मजबूत है, हमारा घर तो नहीं गिर सकता। लेकिन इस रात की आंधी से उनका घर गिर जाता है और वो उस घर के नीचे आके मर जाते हैं। काले कौवा और रानू कौवे को उनकी किए की सजा मिल जाती है, क्योंकि उनने उनको बुलबुल के बुसीदे घर में बसाया होता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस